नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं गैर मुक़ल्लिद मेराज रब्बानी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप के साथ। गैर मुक़ल्लिद मेराज रब्बानी बहश्ती ज़बर पर एतराज़ कर रहे हैं और एतराज़ का अंदाज़ भी अजीब है। हम आपकी खिदमत में वो वीडियो क्लिप लगाते हैं कि इससे पहले आप ये समझ लें कि इनके यहाँ झूठ भी बोला जाता है तो भी कोई मसाला नहीं है, जो भी उलट फेर करना चाहें तो भी कोई मसाला नहीं है। बस इनके यहाँ बात यह है कि आगे जो लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने बात की जा रही, गुफ्तगू की जा रही, उनका किसी ना किसी तरह जहन खराब कर दिया जाए, बात जिस तरह भी पेश करें। तो पहले आप सुन लीजिए मेराज रब्बानी को, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। कहते हैं फिदिया सुनो, फिदिया का बयान सुनो। अगर किसी की नमाजें कज़ा हो गई हो और वसीयत करके मर गई कि मेरी नमाजों के बदले फिदिया दे देना, तो हर वक्त की नमाज का उतना ही फिदिया है जितना एक रोजे का फिदिया है। इस हिसाब से दिन रात के 5 फर्ज, 1 वितर, 6 नमाजों की तरफ से 1 छटाक पौने 11 सेर गेहूं 80 रुपए के सेर से देवे, मगर एहतियातन पूरे 11 सेर देवे। अब 1 दिन का 11 सेर अगर मौलवी के यहाँ पहुंचता है तो अब पूरी जिंदगी अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी है और 60 साल एवरेज लगा लो, जिंदा रही या जिंदा रहा, और उसने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, कदा मेरे नाम के फिदिया दे दो, तो अब 60 साल में मौलवी के घर में कितना जाएगा? जब 1 दिन का 11 सेर होता। यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबान ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। बहुत सारे मौलवी मुल्ला लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना मेराज रब्बानी को। मेराज रब्बानी बहश्ती ज़बर पर एतराज़ कर रहे हैं और वहाँ जो नमाज के मुतालिक कोई मसला लिखा हुआ है, किसी ने वसीयत कर दी कि मेरी अगर नमाजें कुछ रह गई हैं तो उसका फिदिया दे दिया करो, उसके सिलसिले में अब उसने बात बढ़ा दी आगे। आगे जो है ना, वो मेराज रब्बानी बात करते हुए कह रहे हैं कि देखो भाई, अब इतना फिदिया बनाया, बताया इसने, ये सारा फिदिया मौलवी के घर जाकर पहुँचेगा, मौलवी के यहाँ पहुँचेगा। अब अगर किसी ने सारी ज़िंदगी की नमाजें कज़ा की हैं तो उसका कितना फिदिया बनेगा। यानी मौलवी, उनके कहने का मकसद ये है कि मौलवी साहब तो बड़े माला माल हो जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि बड़े यानी अंदाज से गुफ्तगू की जा रही है, लोग सुन रहे हैं और अलल ऐलान बड़ी बात की जा रही है। भाई, आप जहाँ से ये हवाला लगा रहे हैं उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये फिदिया मौलवी को दो? इतना बड़ा सरी झूठ, और वो दौरान बयान झूठ बोला जा रहा है, लोगों के सामने झूठ बोला जा रहा है कि ये इतना सारा मौलवी घर जाए। भाई, किसने कहा मौलवी घर भेजो? कहाँ लिखा हुआ है? बहश्ती ज़बर में लिखा हुआ है या आपने अपनी तरफ से घड़कर इसमें डाल दिया और लोगों को धोखा देने के लिए बात की है? कहाँ लिखा हुआ है? अब अगर आप देखेंगे ना बहश्ती ज़बर में, इसी में, तो वहाँ लिखा हुआ है फिदिया किसको देना चाहिए? मिस्कीन को देना चाहिए। वहाँ मिस्कीन की बात लिखी हुई है, वो बात नहीं कर रहा है मिस्कीन की। जो हकीमुल उम्मत ने लिखा वो नहीं बता रहा, जो नहीं लिखा वो लोगों को बता रहा है। कौन? मेराज रब्बानी। यानी इतना ये धोखेबाज है। अब कहता है कि देखो मौलवी के घर इतना जाएगा। अब ये बात कहकर आगे क्या कहता है? आगे कहता है, आपने सुना ना, आगे कहता है यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबानि ला याकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। अब मुझे बताएं, ये जो आयत कुरान पाक की पढ़ रहा है, क्या किन लोगों के बारे में नाज़िल हुई? ये कहता है यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। मुझे बता, कुरान पाक की इस आयत के नुज़ूल को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? अब आप खुद देख लें इनके एहसानुल बयान जो गैर मुक़ल्लिदीन का है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये अहबार से क्या मुराद लिखा है? उलमा यहूद। और रहबान से क्या लिखा है? उलमा नसारा के उलमा है। अब कहता है वो क्या करते थे? यानी कलामुल्लाह में तहरीफ और तगय्युर करके लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसाले बताते थे। अब देखें ना, यहाँ रहबान, अहबार, यहूद और नसारा के मुतालिक ये आयत नाज़िल हुई है। वो क्या करते थे? तहरीफ और तगय्युर करके लोगों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मसाले बताते थे। भाई, ख्वाहिशात के मुताबिक कौन बताता है? एक बंदे ने 3 तलाक दे दी ना, बीवी तो हराम हो गई, उसकी निकाह तो ख़त्म हो गया। अब वो तो चाहता है ना किसी तरह बीवी लौटे, मेरी वापस आए, तो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फतवे कौन लगाता है? यही तो लगाते हैं ना। एक बंदा ने कहते 20 रकत कौन पढ़े, 8 रकत ही पढ़नी है ना, तो ये कौन बताता है? यही तो बताते हैं ना। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि ये कुफार की आयत को मुसलमानों के नाम फिट कर कह रहे हैं यही वो लोग हैं। अब बुखारी शरीफ में आप देख लें, खारजियों के ताल्लुक से जो रिवायात आई ना, उनमें हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्याल ये था कि अल्लाह की बदतरीन मखलूक हैं वो लोग जो कुफार वाली आयत मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अब ये क्या कर रहा है, कुफ्फार वाली आयत मुसलमानों के लिए। अब यहाँ आगे आपको बताया हमने कि बहश्ती ज़बर में जो लिखा हुआ नहीं है वो बता रहा है, जो लिखा है वो नहीं बता रहा, ठीक है ना। मिस्कीन वाली बात छुपा रहा है, मौलवी की बात अपनी तरफ से डाल दी। अब ये यानी झूठ जो बोल रहा है उसके लिए नहीं, खुद के लिए नहीं आयत को फिट कर रहा, जहां सीधी बात लिखी उसके लिए आयत को फिट कर रहा है। झूठ ये बोल रहा है, आयत औरों पर फिट कर रहा है, यानी खयानत भी ये कर रहा है, आयत औरों के लिए फिट कर रहा है, ये मेराज रब्बानी। अब हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दौर में अगर होते ना तो उनके नज़दीक ये मेराज रब्बानी बदतरीन, अल्लाह की बदतरीन मखलूक में से होते, क्योंकि ये कुफ़ार की आयत को किसके लिए फिट कर रहा है, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कुफ़ार वाली आयत। ये यहूद और नसारा के मुतालिक आयत है, इसको कहता है यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। अब आप देखें, कुरान पाक की शान नुज़ूल को तब्दील करने में देर न करते हों। अब मुझे बताएं वो लोगों को धोखा देने में कितनी देर लगाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।